की लाडली और राणो वन को ठूठ समझ आई समझो नहीं ले जाती बैंकू। राणा जी में कोई प्रकार की नरमाई को नहीं करड़ाई थी। जिके आदमी में करड़ाई हुए वो भगवान की प्राप्ति को नहीं कर सके। मीराबाई में नरमाई थी, जन भगवान की प्राप्ति कर ली तो केवे नरमाई में नफो घणो करड़ाई में कांटा। करड़ाई करी राजा रावण जद राम जी ठोक ठोकर काट दिया आंटा। एक दिन राणा जी रात का सुता हा, मीराबाई तो आपरे पीर गिवड़ा हा। तो राणा जी ने सपनो आयो कि हमारी रानी मीरा भगवा ले लिया। तो वे सुबह रवाना हुए मीरा रे देश। तो आपने बहुत ही सुंदर भजन सुना रही हूँ, ध्यान लगा सुनिया। भर नींद में वाड़ी राणा वो, तू तो राणा सुख भर नींद
साधारी जमात में वाड़ी राणा हो, सामी मिल गई साधारी जमात में वाड़ी राणा हो, बीच में मेड़तनी आवे नाचती, बीच में मेड़तनी आवे नाचती। चटकी राणा जी ने रीस में वाड़ी राणा हो, चटकी राणा जी ने रीस में वाड़ी राणा हो, काढ़े खड़ग राणो को पियो, काढ़े खड़ग राणो को पियो। सूतो राणो सुख भर नींद में वाड़ी राणा हो, सूतो राणो सुख भर नींद में वाड़ी राणा हो, सुतोड़ा राणा ने सपनो आवियो, सुतोड़ा राणा ने सपनो आवियो। मीरा हो गई एक कणरी हजार में वाड़ी राणा हो, मीरा हो गई एक कणरी हजार में वाड़ी राणा हो, किण किण मीरा ने राणो मारती, किण किण मीरा ने राणो मारती। मोड़ो जाग्यो मूर्ख गीवार में वाड़ी राणा हो, मोड़ो जाग्यो मूर्ख गीवार में वाड़ी राणा हो, पेला लखतो तो सुरगा जावतो, पेला लखतो तो सुरगा जावतो। सूतो राणो सुख भर नींद में वाड़ी राणा हो, सूतो राणो सुख भर नींद में वाड़ी राणा हो, सुतोड़ा राणा ने सपनो आवियो, सुतोड़ा राणा ने सपनो आवियो। गावे गावे मीरा जारा वेंकुटा में वासा हो, गावे गावे मीरा जारा वेंकुटा में वासा हो, सुनिया सांभलिया भवजल उतरे, सुनिया सांभलिया भवजल उतरे। सूतो राणो सुख भर दादू दुनिया बावली और बात करे गेली, रोटी देसी राम जी दो पारा पहली। जो आपने कर्मा में लिखियोड़ो है वो तो भगवान भी कोनी राखे। एक बात और है, कर्म किन केवे जिको आपा कर रिया है। आछो करो तो आछो मिली और माड़ो करो तो माड़ो ही मिली। आजकल लोग काई करे, देखा देखी साजे जोग, चीजे काया बदे रोग। भगवान पर भरोसा तो राखनो पड़ी। तो बहुत ही सुंदर वाणी आपरे बीच गा रही हूँ, सुने और ग्रहण करें। जे तू राखे राम
कलयुग आयो खूब जी, एक एक रो बेरी, भाव भगति जाने नहीं, आँख्या काढ़े केरी। सतयुग में सत धर्म होता, त्रेता में तप राची, द्वापुर में पाठ पूजा और कलयुग में सुमिरना साची। द्वापुर में श्री कृष्ण भगवान पांडवों को कह दिया कि हे पांडवों, कलयुग में कल्याण भजन कीर्तन गौ माता और माता पिता की सेवा करने से ही हो जाएगा। और यह भी कह दिया खान पान और दिनचर्या बिगड़ जाएगी और मान मर्यादा भंग हो जाएगी। क्या कहा भगवान ने, सुनिएगा। कलयुग आसी भारी, हाँ
माँ को देखो बेटे को कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, वो अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मल मूत्र सदा ही धोती है, बलिहारी उन पर जाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे, वो पुत्र नहीं का पुत्र है, और कहलाता दूध हरामी है। माँ मद मीठा माँ मद राही, माँ से मक्खन और माँ से मलाई, माँ मक्का और माँ है मंदिर, और माँ की शान बता दे भाई। हर इंसान धरती पर जन्म लेकर दुख और सुख महसूस करता है और चाहता है हमें सुख मिले, तो मिलता क्यों नहीं? क्योंकि एक झोली में फूल है और एक झोली में कांटेरी। कोई कारण होगा। कारण क्या है सुनिए। जहाँ आप रहते हो वहाँ गंदगी होगी तो बदबू ही आएगी, और वहाँ से सफाई कर ली तो खुशबू आएगी। मेरा कहने का मतलब है, शरीर रूपी महल में आत्मा रूपी इंसान रहता है। अगर उस आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ा तो बदबू आएगी। तो आप और हमें क्या करना है? उठते बैठते चलते फिरते और सोते समय नाम लेना है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और जब तक माता पिता हैं, भाव से उनकी सेवा करनी है। क्योंकि पूत कपूत हो सकता है पर माइत कुमाइत नहीं हो सकता मेरे भाई और बहनों। क्योंकि माँ बाप अपना काजू और पिस्ता है, ये नहीं तोड़ सके खून का रिश्ता। यह बात समझ लो, सुख आ जाएगा। तो आइए जन्म देने वाली माँ की तरफ आपको ले जाते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
किया मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया को, मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया को तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, मजबूत बना रखना मन में, दिल को दुख दरिया उधर सावना नहीं, चलना रीत बडेरा की, बिन स्वार्थ बेर बसावणो नहीं। उपकार भलाई ना हो तो हो, हरि से ये हेत हटावणो नहीं। चिमने से कहे हंस रेवणो सदा, मर जावना है फिर आवना नहीं। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जे जुगबेरी होए। आपके साथ कोई भी घटना घट जाए, किसी के आगे रोना मत, उस दुख से जीतना है। मनुष्य जन्म इसलिए ही तो मिला है, समझ, ज्ञान, सेवा और भजन करने के लिए। होनी होकर रहेगी, अनहोनी होगी नहीं। तो इस भजन को ध्यान से सुनिएगा। मेरा सुनीता स्वामी ऑफिशियल चैनल में शास्त्रों के भजन से जुड़े रहिए।
घटते रहो, और जब लग घट में प्राण, कब हक दीन दयाल के, तो भन कपड़ेगी कान। राम नाम लियो नहीं, और कियो न हरि से हेत, वो नर जैसे जावसी, जो मोड़ी रोखे। जब संसार रचियो तो भगवान 4 युग बनाया। किसा किसा? पहला सतयुग, और दूसरो त्रेता युग, तीसरो द्वापुर, और चौथो कलयुग। आज चारों युगारी महिमा, कर्म, कानून, नियम, मोक्ष, उम्र, समय सब अलग अलग बनाए। किस प्रकार है ध्यान लगाए समझो। सबू पहला आयो सतयुग। सतयुग री उम्र थी 17,28,000 वर्ष, और सतयुग में आदमी री उम्र थी 1,00,000 वर्ष, और सतयुग में आदमी री हाइट थी 21 हाथ लंबी, और सतयुग में हजारों साल तपस्या करने से जीव रो कल्याण होता। फिर आयो त्रेता युग। त्रेता युग री उम्र और कम हुई। त्रेता युग री उम्र थी 12,64,000 वर्ष। त्रेता युग में आदमी री उम्र और कम हुई 10,000 वर्ष, और त्रेता युग में आदमी री हाइट ही 14 हाथ लंबी, और त्रेता युग में यज्ञ और दान करने से जीव रो कल्याण होतो। मेरे बाद में आयो द्वापुर। द्वापुर की उम्र थी 8,64,000 वर्ष, और द्वापुर में आदमी री उम्र थी 1,000 वर्ष, और द्वापुर में आदमी री हाइट ही 7 हाथ लंबी, और द्वापुर में पाठ और पूजा करने से जीव रो कल्याण होता। मेरे बाद में आयो कलयुग। आपनो जन्म कलयुग में हुआ। कलयुग री उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग में आदमी री उम्र सिर्फ 120 वर्ष, और कलयुग में आदमी री हाइट है सिर्फ 3.5 हाथ लंबी। अभी तो कलयुग ने 5100 साल ही बीत्या है। कलयुग में भक्ति बड़ी सरल है। संत महात्मा कहवे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। बस इतनी बात है। कलयुग में संत श्री दरियाव जी महाराज हुआ। हमारे नागौर जिला में गांव रेण में धाम है। वे लिखियो, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया संगत साध की आही है उत्तम रीत। भजन नहीं करे जका ने सुखदेव जी महाराज समझावे है कि भजन रे माध्यम से। मुख से राम राम बोल,
मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल। सच्ची वाणी बोल तेरा क्या लगेगा मोल। तू सच्ची वाणी बोल तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल। क्या लगेगा मोल बंदा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल। सुखदेव मुनि समझावे थारो फेर जन्म नहीं आवे। सुखदेव मुनि समझावे राम नाम की झोपड़ी और पापी के 10 गाँव। आग लगो उस गाँव में जहाँ नहीं है राम का नाम। बंदा चला जद शहर को मन में बड़े अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां और एक तरफ शमशान थी। जब ठोकर लगी हड्डी की वो उनके बयान थे। अकड़ करके मच्चल बंदे हम भी कभी इंसान थे। और कवि कहे बेमाता में सांसों पड़ियो डांडेरी जिग्या मिनख घड़ियो। लगाना था सींग और पूंछ लगा दी दाढ़ी और मूंछ। मनुष्य को कभी घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस भजन को ध्यान से सुनिएगा। इतरो अभिमान बंदा क्यारो करे रे। इतरो गोमान बंदा क्यारो करे। जिवड़ा क्यारो करे रे। कर ले तू जतन हजार आखिर एक दिन जानो पड़े बिरा। पडरिया धनुष का बाण जिग्या पर गाया घास चरे जरा। पडरिया धनुष का बाण जिग्या पर गाया घास चरे। इतरो अभिमान बंदा क्यारो करे रे।
होवेला तू बम्बीर वालो साप धरती पर पड़ियो लिकट्या करे बिरा होवेला तू बम्बीर वालो साप धरती पर पड़ियो लिकट्या करे इतरो अभिमान बंदा क्यारो करे रे इतरो गुमान बंदा क्यारो करे चिवड़ा क्यारो करे रे कर ले तू जतन हजार आखिर एक दिन जाना पड़े बिरा लेवे कोनी राम जीरो नाम सत्संग में बैठो बाता करे बिरा लेवे कोनी राम जीरो नाम सत्संग में बैठो बाता करे इतरो अभिमान बंदा क्यारो करे रे इतरो गुमान बंदा क्यारो करे चिवड़ा क्यारो करे रे कर ले तू जतन आखिर एक दिन जाना पड़े बिरा दास भगत रट राम संवरियो बेड़ा पार करे बिरा दास भगत रट राम संवरियो बेड़ा पार करे इतरो अभिमान बंदा क्यारो करे रे इतरो गुमान बंदा क्यारो करे चिवड़ा क्यारो करे रे कर ले